हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले 14 तक चैनल पे अपलोड हैं। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट में 15 नंबर सेट को डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें 27 सेट्स दिए हैं, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस है और 7 है जो प्रीवियस ईयर है। तो अगर चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन अब वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, तो आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा और सारे ही प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा। लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कितना आपको स्कोर आया। वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि से संदर्भित नहीं करता है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा प्रवर्तन। यह महासागरीय गतिविधि से संबंधित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो देखिए चाय जनजातियों द्वारा बात किया जाती है, झूमुर नृत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो यह कौन जो व्यक्ति है यह पुस्तक लिखे हैं, तो यह लिखे हैं उवर्सी वुटालिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद यानी अर्थोपोड है। तो संधिपाद की बात की जाती है हो जाएंगे सहस्त्रपाद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो सेना दिवस की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत में आया था। तो यह आया था 1743 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो जोड़ा की बात किया जाए, देखिए अचल संधि यानी कोहुनी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियां को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। तो यह हो जाएंगे केन बेतवा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्वाद्य यंत्र यानी स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यह कौन सा हो जाएंगे, देखिए यह जंतर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यह थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में किसे जाना जाता है। तो समष्टि की बात किया जाए तो इसे जाना जाता है जॉन मेनॉर्ड किन्स को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऊँट के बात किया जाए तो इनमें से देखिए इनका कथन है कि उन्हें बहुत पसीना आता है। तो यह कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किस सलाह पर भारत देश और जनता को समझाने के लिए एक वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया। चलिए इसका देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएंगे। तो देखिए इनके आध्यात्मिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने पर यह ऐसा किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह किस पे आधारित है, देखिए यह 13 दिसंबर 1946 के यह प्रस्तावना पे आधारित है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेल में शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया 1990 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचित प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी।
यह किया था यरवदा जेल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो यह हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डॉट सेना के बीच लड़ी गई थी। तो इम्फाल की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया? देखिए, ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ओडिशा के किस जिले में पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो यह हो जाएंगे कोरापुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था राष्ट्रीय आवास बैंक को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो यह थी अदिति अशोक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ फसल की बात किया जाए, देखिए यह मूंगफली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए, वायुमंडलीय दाब की बात किया जाए तो देखिए बैरोमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि 1932 में महात्मा गांधी और किनके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? यह किया गया था बी आर अम्बेडकर के बीच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अस्पारमार क्या है कि अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मिर्गी से शरीर का अंग प्रभावित होता है, वह क्या होता है? यह इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो यह निकलता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? तो यह अपनाया था 2010 में। नेक्स्ट है कि हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च माध्यम आय वाले देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में के बीच कितना है? देखिए, यह 3996 से लेकर 12,375 डॉलर तक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगाया जाता है? तो पीर बुधान की बात किया जाती है, यह लगाया जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होता है? यह भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? यह हो जाएंगे, देखिए यह क्या हो जाएंगे? यह हो जाएंगे विंबलडन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो सबसे भारी की बात किया जाए तो रेडॉन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने यानी कार्डियक अरेस्ट कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में का प्रतिनिधित्व करते थे, तो वह किस देश से खेलते थे? यह हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो यह किया था सहादिक सहद क्या है कि सहदायिक विरासत को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है महापौर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो नवंबर 2020 की बात किया जाती है, यह बने थे नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा मृदा निर्माण का कारण नहीं है? तो मृदा निर्माण की बात किया जाए, देखिए अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक के लिए एक नए
सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था सीरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें कहा जाता था, तो उन्हें धर्मशालाएं के नाम से पुकारा जाता था। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? नार्को स्टेट की बात किया जाती है, बन गया है सीरिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए की अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है? यह किया है असम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय ऊंचा आयोग ने किस देश में अपना 16वां जीत आवेदन केंद्र खोला है? यह खोला है मणिपुर। ऑप्शन माफ कीजिएगा, यह खोला है बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? तो फेमिना की बात किया जाती है, जीता है नंदिनी गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह किया है हैदराबाद में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों MSCS की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो आयोजित की बात की जाती है, होने वाला है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो देखिए, बालिकातन की बात किया जाती है, किस देश में शुरू किया है? तो यह शुरू किया है अमेरिका और फिलीपींस ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुष की 57 किलो क्या है कि फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय जाता है अमन सहरावत को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस की बात की जाती है, इनमें से कौन सा नहीं हो जाएंगे? देखिए, स्कैनर आउटपुट नहीं है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आउटपुट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वंध्यात्व और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? यह होता है, देखिए, विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था योहोई साकावाका को। किसको सम्मानित किया गया? तो एहई के ए हई हो जाएगा, सासाकावा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक वेबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, तरल हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो यह हो जाएंगे मोक्रो वायरस। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक स्प्रेफाइटिस कवक है? तो यह हो जाएंगे, देखिए, पेनिसिलिन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1 EB के बराबर होता है, तो 1 EB बराबर क्या हो जाएगा? तो 1024 PB। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो रियर व्यू मिरर की बात किया जाए तो देखिए, उसमें कौन सा दर्पण हो जाएंगे? उत्तल दर्पण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी ताप पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो अधिकतम की बात किया जाए, देखिए, 273 केल्विन हो जाएंगे।
ऑप्शन माफ कीजिएगा 277 हो जाएंगे। अधिकतम की बात करें तो 277 केल्विन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर के हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 273 हो गया, उसमें 4 ऐड हो जाता है, 4 पर अधिकतम होता है तो 277 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूर्य के वास्तव में क्या है कि क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना है? तो हो जाएंगे 2 मिनट का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है? तो यह चट्टान की बात किया जाते हो जाएंगे अग्नेय चट्टान। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संरचना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो यह हो जाएंगे शिशिष्ट चट्टानों के लिए। ऑप्शन सी हो जाएंगे। सॉरी माफ कीजिएगा, ये हो जाएंगे GS87 है, इसका तो बी हो जाएंगे। 62 का बी और 63 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य मतलब वातावरण में अलग करता है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना वश का इरादत रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के सक्षम प्रकटीकरण या अनाधिक संशोधन या नष्ट किए जाने का संरक्षण को संदर्भित करता है? यह हो जाएंगे डेटा सुरक्षा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीव और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है? यह हो जाएंगे कार्बन। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट की बात किया जाता है, हो जाएंगे माउस। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खोते हैं या खाते हैं, माफ कीजिएगा खाते हैं? तो उसे कहा जाता है सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो यह हो जाएगा रैम। ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ओम पुरी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा हर्ष सर्किल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस की बात किया जाए तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 जून को। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत की बात क्या देखिए हो जाएगा कि इसका पूर्ण रूप हो जाएगा वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिल्कुल गलत है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया था। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था उत्तर प्रदेश राज्य को? तो दिया गया था किरण रिजिजू पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं? राज्य मंत्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह हो जाएंगे देखिए कि इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना था। तो यह बिल्कुल गलत है।
नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 को किया गया था, इससे संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो यह हो जाएंगे कि यह मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि हमें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह हो जाएंगे, वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। जाइएगा तो बता दीजिए। उसके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि बैरम खां उनसे सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। यह गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका। तो बात करें, देखिए विंबलडन का आयोजन नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यह हो जाएंगे कि जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरी की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। यह बिल्कुल गलत है। अमृतसर में गोली चल गया था, मतलब एक सभा पर अचानक से गोली की बारिश की गई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत की बात देखिए, शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये गलत है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह हो जाएंगे कि मेहराब कब्रों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते थे। यह गलत है, बाकी सारे सही है। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा स्पीड में आज हो गया है। चलिए कोई नहीं, आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।